कैसे हो? बढ़िया सर। जबरदस्त। शानदार। सबसे पहले अगेन आप सबका आज के इस सेशन में बहुत 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 स्वागत करता हूँ और साथ में आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि जो सुबह से लेकर अब तक हम सभी को बहुत पावरफुल तरीके से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हमें सीखने को मिली, उसके लिए हिमांशु सर के लिए खड़े होकर एक बार तालियां बजाती हैं। देखो, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, बट आप जैसे लोगों से, महान हस्तियों से कुछ ना कुछ हर दिन सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। ट्रेनर नहीं हूँ, ट्रेनर हमारे हिमांशु जी हैं, बट कुछ चीजें जो सीखता हूँ आप तक साझा करने का प्रयास करूंगा और आपको एक अच्छा इंसान बनाने का भी प्रयास करूंगा। कुछ चीजें जो मैंने बनाई है और आपको इससे ये सीखने को मिलेगा कि हम क्या हैं और हमारी पीढ़ियां पहले क्या थी, जिनकी आज हम दीवारों के ऊपर पूजा कर रहे हैं, फोटो के रूप में, मंदिर में, मूर्ति के रूप में। उन्हीं के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं ना यहाँ पे? बिजनेस करने आए हैं ना? या जॉब कर रहे हो यूनिपे में? नहीं, बिजनेस 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 है ना? यस। सो सेशन बनाया है मैंने ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। किसमें रहना चाहते हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हर व्यक्ति में क्षमता होती है, लेकिन किसी को असाधारण क्या बनाता है? हेलो, इतिहास और धर्म ग्रंथ हमें दिखाते हैं कि महानता चरित्र और मूल्य से आती है या नहीं आती है? आगे बताऊंगा मैं कैसे आएगी, देखना। गुण हमें बेहतर पेशेवर और बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। इन्हें जानते हैं आप सब लोग? कौन है? जय जय श्री राम। कौन है? श्री राम। भगवान श्री राम या श्री राम? भगवान श्री राम हैं? भगवान श्री राम। ऐसा भी एक इंसान ही था, ये भी एक राजा का बेटा था या नहीं था? यस। भगवान थोड़ी थे, जन्म लिया तब भगवान थे क्या? ही थे। श्री राम एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे, लेकिन अपने गुणों और चरित्र के कारण वे बने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कैसे बने? हेलो, भगवान के रूप में जन्म लिया था क्या उन्होंने? नहीं। वो भी तो एक इंसान ही थे। मर्यादा, सत्य और आदर्शों का सर्वोच्च उदाहरण किससे सीखने को मिलता है हमें? श्री राम भगवान। ये एक इंसान थे और इंसान से क्या बने? भगवान। अब भगवान बने कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है। पहले अगर भगवान श्री राम के कार्य हटा दिए जाएं, सबसे पहला कार्य क्या मिला उनको? हेलो, 14 साल का वनवास मिला ना? यस। मना कर सकते थे वो, राजा बन सकते थे, मना कर सकते थे ना? अधिकार तो उनके पास, यस। कर सकते थे, कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या? अगर वो हटा दिया जाए, उस दिन वो मना कर देते, तो क्या आज ये बात होती? भगवान के रूप मान रहे होते क्या? एक राजा के रूप में ही मान रहे होते ना? ये थोड़ी मान रहे होते कि भगवान श्री राम लिख रहे होते क्या, या मान रहे होते क्या? ईमानदारी से बात। नहीं। लेकिन क्या सिखाता है यहां से हमें? श्री राम के महान गुण, उन्हें हमेशा अपना वादा निभाया। दूसरा, बड़ों का हमेशा सम्मान, बड़ा या छोटा सबका ही सम्मान किया उन्होंने। थर्ड है, हमेशा लीडरशिप की उन्होंने, की या नहीं की? संकट में हमेशा शांत रहे। अभी लास्ट में आपको सिखाऊंगा इन्हीं चीजों को अपने बिजनेस में कैसे रिलेट करते हैं। न्याय और धर्म, और साथ में ही करुणा भी। अगर ये सब चीजें हटा दे तो फिर भी भगवान श्री राम रहेंगे क्या, या श्री राम ही रहेगा?
हेलो, जब आप मेरे से बात करो यार, मुझे मजा तो बात आ रहा है। बात नहीं करोगे तो मुझे भी इसमें मजा नहीं आएगा आपको समझाने में। राम ही रहेगा ना, श्री नहीं भाई, भगवान श्री राम नहीं जाना जाएंगे ना, ठीक है। एक राजा के रूप में हम जान सकते हैं। वचन पालन का उदाहरण, जब राजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, राम चाहे तो उस निर्णय को ठुकरा सकते थे, लेकिन उन्हें पिता के वचन और धर्म को सबसे ऊपर रखा। ये हमें सिखाता है जिम्मेदारी, वचन का सम्मान और सर ने क्या क्या चीजें सिखाई हमें। हेलो, यही सिखाया जिम्मेदारी, सुबह से लेकर क्या सिखाया? जिम्मेदारी, यही सब चीजें, यही चीजें हैं जो अब किसको करनी है? हमें, मेरे को मुझे करना है। मुझे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था यार, आप तो बदल गए, क्या बात है, सभी मेरा मेरा क्यों बोल रहे हैं? किसको करना है ये काम? अब मेरे को करना है, हमें नहीं करना है। किसको? स्वयं को करना, खुद को करना है। तो ये जो सर ने सिखाया वो भी यही चीज है। श्री राम ने एक शक्तिशाली टीम बनाई, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, वानर सेना के रूप में। बहुत उस टाइम वो नावी बना सकते थे। किसकी सेना बनाई पता आपको? उन्होंने साबित किया कि एक महान नेता वही होता है जो हर व्यक्ति की क्षमता को पहचान कर उसे साथ लेकर। आप सभी बहुत शक्तिशाली हो। और नेता कौन है हमारा? कौन है? तो मैं सुबह से तो चला रहा था आपको, हिमांशु लोहिया जी। वो टीम बना रहे हैं ना, वे सिखा रहे हैं ना। हम क्या है? टीम है कि नहीं है? सेना है कि नहीं है? सेना है, सेना। और उद्देश्य क्या हमारा? लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? हेलो, क्या है लक्ष्य? लड़ाई लड़नी है। तो आप लाओगे सीता को लाके? क्या हमारा लक्ष्य क्या? भूल गए अभी तक सुबह से ट्रेनिंग की, हिमांशु कहाँ गए? तो भूल गए। अपने गोल पे पहुंचना है। भूल गए अपने गोल क्या करना है? गोल पे पहुंचना है। भाई आपने यूनिपेक को जिन लक्ष्यों के साथ, जिस विजन के साथ, जो आपका उद्देश्य है उसको अचीव करना है, वही तो है, वही तो लड़ाई सर। अब आप और हम एक जबरदस्त, एक शानदार, एक जानदार टीम बना रहे हैं। और टीम से वो कुछ किया जा सकता है जो असंभव भी संभव किया जा सकता है। अब उस टीम में हर प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, हमारे बीच में भी है। सर खड़ी होना, दोनों हाथ ऊपर करना, देख लिया सर? खड़ी होना, देखना सर, मैं दिखा रहा हूं आपको बीच में। कोई कम पढ़ा लिखा भी होता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई बहुत स्मार्ट होता है, कोई कम होता है, किसी का एक हाथ होता है, किसी का एक पांव होता है, किसी की एक आंख भी नहीं होती, हर प्रकार का होता है। लेकिन सब क्या होते हैं? सम्मान होते हैं। सबकी ताकत एक है या नहीं है? और आपको दिल से बताऊं बात, लक्ष्मण सर मुझे लगता है बड़ोदरा में सबसे फास्ट बिजनेस करते हैं। तो ये टीम जब हम बनाते हैं ना, तो कभी भी ये चीजें नहीं करनी है कि ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है। टीम का मतलब क्या होता है? टीम। और टीम जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? फिर जाके जीतते हैं। अगर हम बीच में लड़ाई चालू कर दी तो क्या जीत पाएंगे? क्या इन्होंने लड़ा? उनके पास कोई शिक्षित लोग थे, हथियार थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? टीम बनाई। फिर क्या किया? जीत गए ना? जीत गए। किसी के पास नॉलेज था क्या भाई गन चलानी है तुम्हें जाके वहां पे? इन्हें जानते हो आप सब लोग? कौन है? हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। जितने मंदिर भगवान श्री राम के नहीं है, उनसे कई गुना ज्यादा मंदिर तो इनके ही है। एक साधारण वानरी तो था। यस या नो? यस। आज किस रूप में जान रहे हैं? जय श्री राम।
हनुमान जी एक वानर, बंदर की थे, वानर थे, लेकिन अपने गुणों और भक्ति के कारण वे बने महावीर हनुमान। कैसे बने? अपार शक्ति के स्वामी, अत्यंत बुद्धिमान और श्री राम के सबसे विश्वसनीय। उन्होंने कभी ना किया किसी चीज के लिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा? हैं? अभी आपको इस पेपर में सर ने वहां से टारगेट दिया होता ना 50 लिखो इस महीने में, सबसे पहले आप क्या बोलते? नहीं होगा। डायरेक्ट में हैं? उस टाइम इनके पास ऑप्शन था ना, मना कर सकते थे ना, मैं नहीं जाऊंगा लंका फंका पैसा मैं तो यही, मेरे लिए तो बहुत कुछ है। सबसे पहले आगे कौन खड़ा हुआ जाने के लिए? आसान था उनको जाने का? नहीं। जो नहीं गए आज आप जानते हो क्या उनको? नहीं। कितने थे? हजारों में थे ना? जानते हो आप उनको? नहीं। ये गए। हनुमान जी के गुण भी देख लो ऐसा, आत्मविश्वास, निडर और साहस, समझदारी और रणनीति, निष्ठा, निस्वार्थ सेवा, मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। मिशन उनको पता था क्या? मिशन क्या था हनुमान जी का? सीता जी को वापस लाना। हेलो, मिशन क्या था उनका? सीता जी को वापस लाना। खोज कर पता लगा, ये मिशन था उनका। कुछ भी हो जाए, आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये नहीं था मैं कर सकता हूं। डरे मैं जाऊंगा वहां मार देंगे, इतना बड़ा समुंदर, लीडर थे, साहस था अपने आप में। डर के आगे जीत नहीं है, मौत है, वो दूसरी बात है ना, लेकिन साहस था इनमें, बुद्धि थी, समझदारी थी, किस वक्त कैसे काम करना है। जब हम 10 लोगों को प्लान देते हैं ना और 10 के 10 मना कर देते हैं तो हम क्या करते हैं? कंपनी ही हेलो, ये बेकार प्लान है यार, बड़ा दूसरा आने दो, यही करते हैं नहीं करते? बताओ, यही करते हैं ना? एक दिन इन्होंने किया, समुद्र में कितनी सारी समस्याएं वो सामना किया, आया है नहीं आया? वापस भी आ सकते थे, क्या दिक्कत थी? तो आज हम जान रहे हो क्या, अगर वो चीज नहीं करते तो हनुमान जी को आज हम हनुमान जी के रूप में पूज रहे होते क्या? नहीं ना? अपने काम के प्रति निष्ठा थी या नहीं थी? कोई स्वार्थ था? नहीं। हेलो, नहीं। अगर मैं एक व्यक्ति के 5 प्लान कर दूं तो सब कुछ मैं ही हूं, बस फिर आती है ना कभी कभी लीडर में ये। अगर टीम के अंदर एक व्यक्ति को प्लान आ जाए, बस मैं ही ज्ञानी हूं, बाकी तो सब अज्ञानी। ऐसा नहीं, सिखाना होता है। अपनी शक्ति को पहचानना। एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, सर ने टॉपिक कवर भी किया था, तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया। आज ईमान सर क्या कर रहे हैं? हमारा जान कर रहे हैं, बन रहे हैं ना जामवंत? सही में बन रहे हैं ना? आपको आपकी शक्ति से रूबरू करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं? आप में रियल बता रहा हूं, इस हिंदुस्तान का यानी वर्ल्ड का जो चैंपियन व्यक्ति किसी भी लेवल पे बना है, उसमें जितनी ताकत है उतनी ही आप में भी है। वो जो किया है वो आप भी कर सकते हो, मैं जो कर रहा हूं मेरे से 10 गुना आप भी कर सकते हो, पर करने का साहस होना चाहिए। ये हमें सिखाता है, कभी कभी हम भी अपनी क्षमता भूल जाते हैं। एक अच्छी टीम और एक अच्छा मार्गदर्शक हमें हमारी शक्ति का एहसास दिलाता है। और आज हमारे हिमांशु जी ये काम तो डे 1 से कर रहे हैं। ये मोटिवेशन का गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ करोड़पति बनो। वो सब तो बोलते हैं, पता नहीं 2 4 क्या करते हैं, हिमांशु जी बोलते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे, उन्होंने सामना करना पड़ा रावण की बहुत बड़ी भारी सेना। जैसे आप कंपनी ज्वाइन करते हो, नए मार्केट में जाते हो, बड़े लीडर्स आपको मिलते हैं, तो आप भी तो सामना कर रहे हो ना, अरे हट रे कल की कंपनी चली है बंद हो जाएगी,
ये तो प्रोडक्ट ही बेकार है। मेरी कंपनी, तुम्हारी कंपनी के पास 10 प्रोडक्ट है, मेरे में 400 प्रोडक्ट है। तुम्हारी कंपनी में 2000 लोग हैं, मेरी कंपनी में 2 लाख लोग हैं, मिलते हैं ना। और आप उस टाइम क्या करते हो बताओ? सामना कर दो। करना करते हो पक्का? यस तो ये चीज हमें भी सिखाती है, क्योंकि हम अभी 8 महीने से ही मार्केट में हैं। तो हमारे सामने बहुत बड़ी भारी सेना भी है, और ये हमें मानना भी है, ऐसा नहीं मानना है। लेकिन हम अगर सही हैं, अगर हम सही हैं तो हम जीत सकते हैं। ये यहां से हमें सीखने को मिलता है। हर एक कठिन से कठिन कार्य भी आप सही तरीके से कर सकते हो, किया ना। यस साहस, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, और भगवान श्री राम के तो ये दूत थे, इधर से उधर सारी चीजों को इंफॉर्मेशन पहुंचा ही रहे थे। ये है, अब यहां से ये टॉपिक चालू होता है। अब दोनों जो आज हम भगवान के रूप में जानते हैं, भगवान श्री राम और हनुमान जी को, अगर दोनों को जीवन से उनके कार्यों को हटा दिया जाए तो क्या आज वो भगवान रहेंगे? नहीं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी के अंदर महान व्यक्ति बनना है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? हेलो, करना है या नहीं करना है? पूरा करना हैं? है। कार्य करना है। कितने साथियों के घर में कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल है? यूनिपे के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्राउसली के हैं? यस पक्का? यस देखो, मैं जिस संस्था के साथ में हूं, पहले तो वो संस्था किसकी है? मेरी हैं? मेरी भाई आप इस यूनिपे के कोई एम्प्लॉय नहीं हो, आप यूनिपे के पार्टनर हैं। अगर इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है तो वो प्रोडक्ट मार्केट से क्या नहीं होना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए मार्केट में आना चाहिए। आना चाहिए मार्केट से आना चाहिए। नहीं, घर से अपने घर से जाना अपने घर चाहिए। से मार्केट में आना चाहिए। हाँ, मेरा प्रोडक्ट अगर मुझे कोई मेरी कंपनी में है और मेरे घर में यूज आता है तो वो प्रोडक्ट मार्केट से नहीं आएगा, मेरी कंपनी का ही यूज करूंगा। ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान, आत्मविश्वास, निष्ठा, साहस, काम को पूरा करने की क्षमता, ये हम सबको अपने आप के अंदर लानी पड़ेगी। अगर बड़ा बनना है, बड़ा अचीवमेंट लाना है, टीम को आगे लेकर के जाना है, आप सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप एक ऐसी संस्था के साथ में हैं जो